हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ब्लड डोनेशन के बारे में बात करेंगे। सभी को पता है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए और अभी इतना जरूरी क्यों है ब्लड डोनेशन का टॉपिक। तो ब्लड डोनेशन अभी हमारी जो मॉडर्न लाइफ है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम का प्रेशर बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्दी हैबिट है वो छूट छूट रही है। तो इसकी वजह से हम लोग डिजीज या फिर कोई ना कोई बीमारी से कोई कभी भी इन्फेक्टेड हो रहा है, तो जिसको सीवियरिटी बढ़ रही है और ब्लड की नीड है, तो ये जो रेशियो पिछले जो 10 साल के कंपेयर में अभी बढ़ गया है, तो ब्लड की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई है। तो इसकी वजह से हमें ये ब्लड डोनेशन की जागरूकता फैलानी है। और ये ब्लड डोनेशन सभी को पता है, तो जो पता है वो तो सब कर ही रहे हैं, बट जिसको नहीं पता है उसे भी हमें अवेयर करना है कि ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए। तो ब्लड डोनेशन करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन लेवल होता है, जो रिप्लेनिश, मतलब ब्लड डोनेट करोगे तो आपका आयरन लेवल है लो, और फिर से अमाउंट इंक्रीज करने के लिए हम लोग हेल्दी फूड खाएंगे तो मेंटेन होगा। तो जिसकी वजह से हमारा जो आयरन लेवल डायरेक्टली अफेक्ट करता है हार्ट डिजीज पे, तो हार्ट के लिए भी ब्लड डोनेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा की कैलोरीज बर्न करता है, बिकॉज हम लोग एक साथ अमाउंट ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो बर्न कैलोरीज, तो हमारी बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए ये भी जरूरी है। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग कि ब्लड डोनेशन करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इमोशंस आते हैं, तो हमें लगता है कि हमने ब्लड डोनेट किया जिसकी वजह से किसी की जान बचेगी, किसी को हेल्प होगा, तो वो जो इमोशन है वो भी हमें पॉजिटिव पावर के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। तो ब्लड डोनेशन की प्रोसेस क्या है, तो जिसके अंदर एज ग्रुप होता है कि 17 ईयर्स के अबोव आपका एज है तो आप वैलिड है ब्लड डोनेशन के लिए। उसके बाद वेट आता है कि 50 केजी के ऊपर आपका वेट है तो भी आप डोनेट कर सकते हो। और हेल्थ हिस्ट्री, आपको कोई इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए, पास्ट जो हिस्ट्री है उसमें। और ट्रैवल हिस्ट्री भी मेन फैक्टर है कि लाइक आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री इन्फेक्टेड एरिया की वहां नहीं होनी चाहिए। और प्रोसेस क्या होती है ब्लड डोनेशन की, तो ब्लड डोनेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना होता है। अभी तो बहुत सारे एनजीओज है या फिर किसी की भी बर्थडे है सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कोई फंक्शन है, सोसाइटी के लोग भी अभी ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन कर रहे हैं, तो जिसके अंदर भी आप पार्ट ले सकते हो और आपका ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो ब्लड डोनेशन के अंदर आपने ब्लड डोनेट कर दिया, उसके बाद जो ये बेसिक मैंने क्राइटेरिया बताया उसके अकॉर्डिंग आप ब्लड डोनेट करोगे। अगर आप एलिजिबल है तो आप डोनेट करोगे, अगर नहीं है तो एचबी लेवल वो सब मेंटेन है आपका तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो फिर ब्लड डोनेशन के बाद क्या करना है, तो आफ्टर ब्लड डोनेशन आपको थोड़ी टाइम तक बॉडी को रेस्ट देना है। उसके बाद आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना है, और आयरन रिच फूड, क्योंकि हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है तो हमारा आयरन लेवल है वो डाउन हो गया है, इसलिए जो जिसमें से हमें आयरन मिल रहा है वो सारी चीजें हमें खानी है। तो ब्लड डोनेशन, हमारा एक ब्लड डोनेशन एक टाइम भी अगर आप डोनेट कर रहे हो तो जिसकी वजह से किसी की लाइफ बच सकती है। तो इसके लिए हमें अभी जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन के लिए ही ह्यूमन को जिंदा रहना है, तो उसी के लिए हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन इतनी स्प्रेड कीजिए कि सभी लोग थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे ब्लड डोनेट करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।